हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम दिया है और आप अपने कॉलेज को देखना चाहते हैं कि यार किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए या किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए और कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देके अपने अपने फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हम इतना प्लेसमेंट्स कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम वो कराते हैं। और कुछ कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं, वहाँ पे उनका बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो आपको खुद को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो यार मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या ऐसा देखना चाहिए कॉलेज के अंदर अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करेंगे अपने एडमिशन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और ये जो चैनल है, इस पे कहीं ना कहीं मैं हायर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बीएससी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पर मुझे लगा कि यार जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि यार उनको कौन सा राइट कॉलेज चूज़ करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में अपना डिग्री कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में अपना डिग्री कर रहे हैं, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी ट्वेल्थ वाला बच्चा इस वीडियो को देखे तो वो कमेंट से अंदाज़ा लगा ले कि यार कौन सा कॉलेज और कौन सा यूनिवर्सिटी गड़बड़ है और कौन सा सही है, ताकि यहाँ से भी वो पता लगा सकता है। राइट, खैर मैं तो इन्फॉर्मेशन देने ही वाला हूँ। तो सुन देखते हैं क्या क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे आपके गोल के बारे में कि आप अगर कोई भी हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो यार आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यार आपको प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट चाहिए, या आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कुछ और करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। राइट, ये जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी डिग्री करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि यार क्यों ये डिग्री करना चाहते हो। राइट, तो पहली बात ऐसा नहीं कि यार अपने बड़े भाई या अपने कोई दूसरा रिलेशन में कोई ऐसा कर रहा है कि यार वो डिग्री लॉ की डिग्री कर रहा है तो मैं भी लॉ की डिग्री करूंगा, या वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। यार ये नहीं है ना, आपको अपना डिसाइड करना है कि यार मैं ये डिग्री करना चाहता हूं और इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए आपने सोचा कि यार आपको बीएससी करनी है और आपको आईआईटी जेम क्रैक करके आपको आईआईटी से अपना एमएससी करना है, पीएचडी करना, आपने ये सोच रखा है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं बीए करने के बाद बैंक पीओ का एग्जाम दूंगा, मुझे बैंक पीओ क्रैक करना है, या फिर मुझे यूपीएससी क्रैक करना। राइट, हर टारगेट आपके पास फिक्स होना चाहिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज को चूज करना चाहिए। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से भी आपको सोच के चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार मैं ये डिग्री कर लूँ और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है। राइट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एजुकेशन लोन भी मिलता है पर उसको रीपे भी करना होता है, तो आपको वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें ये आपके कहने के गोल के अंदर आती है कि आपको अपना गोल, प्लस मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना डिग्री कर रहे हो तो वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। राइट, स्कॉलरशिप मतलब क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, एक खुद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है अगर आप ट्वेल्थ में आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। राइट, तो जो SC ST और OBC कैटेगरी या BPL कैटेगरी के बच्चे होते हैं या माइनॉरिटीज में है, तो आपको गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में बेनिफिट मिलता है। राइट, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि यार ठीक है आपकी इतनी फीस है और आपको अगर ये डिग्री करना है तो यार वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट कितना आपको मिल रहा है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं। अब बात करेंगे सो नो योर कॉलेज। यार जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यार ये आजकल का जो जमाना है ना, आजकल मार्केटिंग का बहुत बड़ा गेम चल रहा है। राइट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बड़े बड़े पेज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है, हमारे पास वो अवेलेबल है, हमारे बच्चे इतने प्लेस्ड हुए। पर यार एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअली होती भी नहीं कभी कभी, तो है ना। तो आपको वो भी देखने की जरूरत है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो आपको सबसे पहले उस कॉलेज में विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वो कर रहे हैं वाकई में वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। मान लीजिए कोई आप बीएससी करने जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली बीएससी वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ पे डायरेक्टर या जो भी है इंचार्ज उनसे आप मिलिए, फैकल्टी से मिलिए, लैब्स देखिए। प्लस उस कॉलेज से कोई भी बच्चा अगर पास आउट हुआ है या वहाँ पे पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए कि यार वाकई में वहाँ पे जो बताया जा रहा है वो है कि नहीं। प्लस एक स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा गेम होता है, वो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे बच्चे कहीं एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बाद में पता पड़ता है कि स्कॉलरशिप के लिए उनको बहुत भटकना पड़ता है। तो वो भी आपको देखने की जरूरत है, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाए तो विजिट करके आप उसकी फीस के बारे में जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हिडन फीस होती है जो आपको एडमिशन
टाइम पे बताई नहीं जाती। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं कि हर कॉलेज ये करता है या हर यूनिवर्सिटी ऐसे करती। सो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि अप्रूव्ड कॉलेज का मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी का अप्रूवल होना जरूरी उस कॉलेज के पास में या वो यूनिवर्सिटी के पास में। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो यूजीसी का अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो वहां पे बार काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आईसीएआर का अप्रूवल होना चाहिए। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको यह पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि यार वो जो कोर्स है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेज और ऐसे यूनिवर्सिटीज भी देखे हैं जहां पर कोर्सेज चला रखे पर उस कोर्सेज को अप्रूवल ही नहीं है और वो बच्चा कोर्स कर लेता है, फिर बाद में उसको पता पड़ता है कि उसकी तो डिग्री अप्रूव्ड ही नहीं क्योंकि कॉलेज में अप्रूवल नहीं ले रखा था। बाद में जब गवर्नमेंट जॉब करता है या कहीं प्राइवेट सेक्टर में या हायर एजुकेशन की अप्लाई करता है तो उसको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आप यह जरूर देख लीजिए कि वो जो कॉलेज है, वो ये जो यूनिवर्सिटी है कोर्स रन कर रही है, उसका कोर्स अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर उसका कोर्स अप्रूव्ड नहीं हुआ तो आपको एक प्रॉब्लम का और सामना करना पड़ सकता है कि आपको यहां पर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अप्रूव नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देती। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब भी आप विजिट करें तो आप ये जरूर देखिए कि कोर्स अप्रूव्ड है या नहीं है, या जो स्टूडेंट पास आउट कर चुके हैं एक बार प्लीज उनसे जरूर इंटरेक्ट कर लीजिए कि यार मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, भैया आपने वहां से किया, प्लीज मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करेंगे स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, यूनिवर्सिटीज भी है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ना तो प्रॉपर फैकल्टीज हैं नहीं प्रॉपर, क्योंकि होता क्या है गवर्नमेंट इतनी वैकेंसीज अभी है नहीं, नई हायर एजुकेशन में भी कोई हायरिंग हो रही है। तो आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, पता पड़ा वहां तो पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, गेस्ट फैकल्टी से काम चला जा रहा है, नहीं लैब्स में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप ऐसा नहीं कि यार ये गवर्नमेंट कॉलेज मैं इसमें कर लेता हूं क्योंकि गवर्नमेंट है, अच्छा है। भैया आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक कर लीजिए कि यार गवर्नमेंट है ठीक है पर वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत बड़े बड़े एड्स दिखाए जाते हैं। क्योंकि आप जब भी देखोगे अभी क्या हो रहा है कि जून जुलाई अगस्त में तो आपको अखबार के फ्रंट पेज में या सेकंड पेज में बहुत बड़े बड़े एड दिखेंगे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास डिमका है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। बट एक्चुअल में वो है कि नहीं है, आपको विजिट करने के बाद जो भी चीज लिखा हुआ है प्लीज एडवर्टाइजमेंट का कॉपी साथ में लेके जाइए और एक एक चीज को देखिए कि वाकई में वो चीज है या नहीं है जो कमिट करा गया है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। सो सुन बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि कहीं भी आप एडमिशन लोगे तो अल्टीमेटली आपको वहां से नॉलेज गेन करना है, राइट। और नॉलेज गेन करने के लिए नॉलेज देने वाले होना जरूरी है और वो भी उस लेवल के हो ताकि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। क्योंकि आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की बात करें तो बहुत बड़े बड़े फोटोज दिखाए जाएंगे कि हमारे पास ये फैकल्टी है, हमारे पास ये है, ये है, ये है, और एग्जैक्टली आप जाओगे तो वहां पे कुछ और ही मिलेगा, राइट। मैं फिर से बता दूं कि सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ पर्टिकुलर के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूं, राइट। और कभी आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट में मैंने अभी आपको बताया था कि हायर एजुकेशन में हायरिंग इतनी नहीं है तो वहां पे टीचर्स नहीं मिलेंगे। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेंगे पर अगर आपको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं, राइट। तो जहां भी आप एडमिशन लें तो वहां पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या हो रही है, वहां पे क्या फैकल्टीज हैं, कितना आपको वहां पे पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम बीएससी कर रहे थे तो वहां पे पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर एक होते थे, वो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबको पढ़ाते थे। हम जानते बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हर बार 3-3 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते तो एक फैकल्टी इतना नहीं पढ़ा सकता, राइट। तो मैन टीचर्स का होना बहुत जरूरी है और डेडिकेटेड टीचर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। तो आप जब भी कॉलेज या कहीं भी एडमिशन लें तो आप ये जरूर देख लीजिए कि वहां पे टीचर जो बताया जा रहा है वाकई में वो है या नहीं है, राइट। और अपने सीनियर से तो आइडिया आप ले ही सकते हैं, वो आपको और आइडिया दे देंगे, राइट। सो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे प्लेसमेंट, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि यार मुझे कहीं अच्छा जॉब मिल जाए। इवन पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा बेटा वहां से इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको जॉब मिल जाए। पर जब स्टूडेंट अपना डिग्री करना स्टार्ट करता है तो वहां पे जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है या जो एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के लिए, वो कहीं ना कहीं
अगर कॉलेज मेहनत कर रहा है तो बच्चे में वो सब स्किल होती है और कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट हो जाता है। पर यार होता क्या है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट जब डिग्री कर रहा होता है तो अपने एफर्ट्स लगाता है, अपना लाइक रिज्यूमे अच्छा बनाता है, अलग से कई बार से सर्टिफिकेशन कोर्स भी करता है, एंड देन फाइनली उसका प्लेसमेंट हो जाता है। फिर एक टाइम पे कॉलेज दिखा देता है कि इस बच्चे का प्लेसमेंट हमारे यहाँ, जबकि बच्चा अपनी मेहनत से प्लेसमेंट करता है। और आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो बड़ी बड़ी बातें कि यार हमने गूगल में प्लेसमेंट कराया, हमने फेसबुक में प्लेसमेंट कराया, हमने इस कंपनी में, हमने उसमें कराया, राइट, बहुत बड़े बड़े आपको दिखेंगे। पर एक्चुअल में वाकई में वो प्लेसमेंट्स है कि नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएं तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वाकई में वो कॉलेज की मेहनत से हुए हैं या बच्चे ने अपने दम पे किया है, राइट। क्योंकि आप भी जब डिग्री करोगे और जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आओगे तो आपको ये फेस का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा, राइट, कि यार ठीक है आप बड़ी मेहनत से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ गए, अपने अच्छे परसेंटेज भी बना लिए, पर अगर आपको कंपनी आपको हायर करने नहीं आ रही, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि कंपनीज नहीं आ रही, बच्चे खुद ही अपने मेहनत से कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते हैं और फिर कहीं ना कहीं जॉब्स करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग में तो बहुत बुरी हालत है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं पर उनको वो सैलरी नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको इतना मिलता नहीं, राइट। तो यार ये जो प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो यार इस डिपार्टमेंट को जरूर विजिट करिए। प्लेसमेंट्स कितने हैं, क्या सर्टिफिकेशन कोर्स कराएंगे, कौन सी कंपनीज यहां पे आई है, कितने बच्चों का प्लेसमेंट्स हुआ और वाकई में वो जो प्लेसमेंट्स हुआ वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये जरूर चेक कर लीजिए। सो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप 12th के बाद कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाए तो यार जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। इसमें मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, प्लस मैं स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस के लिए भी बहुत सारा काम कर रहा हूं। अगर आप 12th में हैं और 12th के बाद आप क्या क्या कैरियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है। मैंने कुछ नए कैरियर ऑप्शंस भी बताया कि यार ठीक है आप बीएससी इंजीनियरिंग और ये तो सब कर ही सकते हैं, इसके साथ आप नया क्या कर सकते हैं वो सब मैंने आपको इसमें बता रखा। तो ये वीडियो जरूर आप देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें अगर आप यहाँ पे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस पर मैंने काफ़ी सारा काम कर रखा है, काफ़ी मोटिवेशन वीडियोस अपलोड कर रखे, तो ये भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और जो भी स्टूडेंट कहीं से भी बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या अभी कहीं ना कहीं इस फेज में चल रहे हैं कि आप कॉलेज में हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यार आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही, क्या कमिटमेंट कॉलेज ने आपके साथ की है और कितना वो डिलीवर कर पा रहे हैं कॉलेज के नाम के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सो दैट कि जो स्टूडेंट्स 12th में है वो कमेंट बॉक्स में जाके देख सके कि यार हाँ ये कॉलेज है जो इसने ये कमिटमेंट किया था और वाकई में इस कमिटमेंट को उसने फुलफिल किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।